इस दुनिया में अलग किस्म के जीव जंतु हैं। उनमें से एक इंसान भी है। इंसान इस ब्रह्मांड के लिए मात्र एक मामूली सा जीव है, मगर इंसान खुद को बहुत शक्तिशाली समझता है। अपने फायदे के लिए वे कितने जीवों को मारता है, नष्ट कर देता है। तो ये कहानी हमें कुछ पहलू सुलझा कर देगी। चलो कहानी को स्टार्ट करते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है एक बीच के पास, जहाँ एक लाश मिली है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और दूसरी बात दिखाया जाता है आधी रात में, जहाँ दो बेवड़े लोग घर वापस जा रहे थे, मगर उन्हें रास्ते में एक कार खड़ी दिखती है। कार के आजू बाजू किसी को ना देखकर ये कार चुराने के इरादे से कार के अंदर जाते हैं। वहाँ एक मोबाइल भी मिलता है। ये दोनों खुश होते हैं, मगर जैसे ही कार की हेडलाइट्स चालू होती है तो पेड़ से टंगी एक लाश दिखती है। ये दोनों घबराकर पुलिस को कॉल करते हैं। अब सुबह वहाँ पुलिस वाले पहुँचते हैं और इन्वेस्टिगेशन करते हैं। इन्वेस्टिगेटर था नदीम सर। अब कहानी एक कॉन्फ्रेंस हॉल में शिफ्ट होती है। वहाँ एक आर के सर है जो लेक्चर दे रहे हैं कि हम लोग जानवरों को कैसे एंटीबायोटिक्स देकर उनको खतरे में डाल रहे हैं। हम बार बार उन्हें एंटीबायोटिक्स देते हैं क्योंकि हमें उनसे अच्छा दूध और मटन मिल सके। अब दिखाया जाता है एक आश्रम जो किसी डरावने सच से भरा है, मगर उसकी सच्चाई सिर्फ वहाँ के बाबा यानी पंडित को ही पता है। अब कहानी फिर से आती है उसी इन्वेस्टिगेशन वाली जगह जहाँ नदीम सर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। उन्हें ज्वाइन होती है एक मैडम जो अधीरा मैडम है। वो नदीम सर से कहती है, पहले जो मर्डर हुआ ये वैसे ही लग रहा है। वो कहता है, हाँ सीरियल किलिंग जैसा लग रहा है। अब सीन शिफ्ट होता है आर के सर पर, जहाँ उनके लेक्चर खत्म होने के बाद एक लड़की सिया आती है और कहती है, सर आपके साथ एक सेल्फी लेना है। वो सेल्फी लेकर जाता है। अब सीन आता है एक मेडिकल कॉलेज में, जहाँ प्रोफेसर सोनी स्टूडेंट्स को पोस्टमार्टम करना सिखा रहा है। अब ये फॉरेंसिक डॉक्टर ओसावा से बात करता है। उनकी बातों से लगता है मेडिकल कॉलेज में कोई डेड बॉडी नहीं। बच्चों को पढ़ाने के लिए ये ओसावा सीरियल किलिंग की बातें प्रोफेसर से कहता है। तब प्रोफेसर सोनी कहता है, यार तू ही कुछ दिमाग लगा कर सॉल्व कर केस, पुलिस क्या कर पाएगी। इधर अधीरा और नदीम को ठीक से इन्वेस्टिगेशन करो और किलर ढूंढो जल्दी, ऐसा कहकर उनका सीनियर प्रेशर डालता है। इधर दिखाया जाता है आर के सर जो रात में घर आया है और उसकी पड़ोसन कह रही है कि तुम्हारे घर से बहुत गंदी बदबू आ रही है। बेटा बाहर लेक्चर देता रहता है, घर भी साफ किया कर, नहीं तो मैं आकर करती हूँ। आर के कहता है, नहीं आंटी मैं कर लूँगा। अब दिखता है आर के का एक बड़ा भाई घर में है जो किसी से नहीं मिलता, खुद के ही दुनिया में रहता है। आर के आते ही वो कहता है, इतनी सी उम्र में तूने कितना कुछ हासिल कर लिया, आगे भी बहुत सक्सेस पाएगा तू। तब वो कहता है, भैया थोड़ा घर भी साफ कर दिया करो, आंटी चिल्लाती है पड़ोस वाली। अब आर के टीवी पर न्यूज़ देखता है, वही सीरियल किलिंग वाली न्यूज़ चलती है। उसका भाई कहता है, इंसान सिर्फ जानवरों को ही मार रहा था, अब इंसानों को भी मार रहा है। जा खाना खा ले, मैंने बनाया है, मैं रूम में जा रहा हूँ। तब आर के कहता है, भाई रूम में क्या है ऐसा। वो कहता है कि मैं रिसर्च कर रहा हूँ, पूरी होने के बाद ही बताऊंगा तुझे। अब दिखाया जाता है आदिरा को
जो ओसावा सर के पास आई है उसी मर्डर के सिलसिले में। तब ओसावा अधीरा से कहता है, इतनी रात में क्यों आई, घर जाती क्यों नहीं? मुझे घर है, मुझे फैमिली है, तुम तो अकेली हो। ये देख अधीरा, किलर ने मर्डर करने से पहले इन लोगों को लोकल एनेस्थेसिया दिया है, यानी भूल का इंजेक्शन। यानी ये किसी मेडिकल की जानकारी होने वाले ने एक किए है ये मर्डर। अब वो वहाँ से चली जाती है। अब सीन आता है उसी आश्रम पर जहाँ प्रोफेसर सोहनी भी आए हैं, जो पंडित से कह रहे हैं, मेरी शादी टूटने का कारण बताओ। बीवी कहती है, मैं उसे वक्त ही नहीं देता। अब दूसरे दिन मिलती है तीसरी लाश, उसी तरह मारी हुई। फॉरेंसिक वाले को वह मिलता है एक बाल। वो कहता है, मैम ये खूनी का भी हो सकता है, मैं डीएनए निकालता हूँ। इधर प्रोफेसर सोहनी को पंडित कहता है, तुम ये वैवाहिक जीवन जैसी छोटी खुशी के लिए नहीं बने, तुम्हारे हाथों बहुत बड़े काम होने वाले हैं। तुम्हारी बीवी को मेरे पास भेज दो, मैं कुछ समझाता हूँ उसे। अब अधीरा आती है आरके के पास उसी सीरियल किलिंग के सिलसिले में, मगर आरके उससे बहुत रूडली बात करता है, हेल्प करने से भी इनकार करता है। इधर आश्रम में पंडित सोहनी को कुछ दिखाता है। वहाँ की एक सेविका कहती है, मालिक ये आखिरी बॉडी है। पंडित कहता है, कार्य पूरा हुआ। तब सोनी किसी से कॉल पर पूछता है, नई बॉडीज मिली क्या? यानी खून से इनका कुछ तो संबंध ज़रूर था। प्रोफेसर सोनी का पियून हॉस्पिटल की मरचुरी से कुछ बॉडी छुप कर खरीदता है वहाँ के वॉचमैन से, और उससे कहता है, एक आदमी की बॉडी चलेगी, अब 3-4 औरतों की फ्रेश बॉडी चाहिए। उन दोनों की बातों से ये समझता है ये हमेशा ही बॉडी खरीदते बेचते हैं। अब इधर दिखाया जाता है अधीरा और नदीम को। आरके के बारे में वो नदीम से कह रही थी। तभी नदीम लाता है एक अमरूद वाले के पास, जो ड्रग्स भी बेचता है। वो कहता है, वहाँ आश्रम के पास कुछ लोगों को देखा है मैंने। अब सुबह दिखाया जाता है आरके का घर, जहाँ वही लड़की आई है जिसने आरके के साथ सेल्फी ली थी। इधर प्रोफेसर सोनी पियून से कहता है, बॉडी टाइम पर भेजा करो, कॉल आ रहे हैं। अब नदी के रास्ते कोई आता हुआ दिखता है। इधर वो लड़की सिया आरके के घर में घूम रही थी। तब उसकी बातों से ये पता चलता है कि ये सिया अधीरा की छोटी बहन है। वो कहता है, अधीरा तुम्हारी बहन है? वो मुझसे एक केस के बारे में पूछने आई थी, मगर मैंने मदद करने से इनकार कर दिया। वो कहती है, सर हेल्प की ज़रूरत है उन्हें, कीजिए ना। अब वो वहाँ से चली जाती है। अब इधर नदीम अधीरा को आश्रम दिखाता है। अधीरा कहती है, वहाँ क्या है, अपना केस सुलझाना है हमें। उस अमरूद वाले की बातें सुन वहाँ हम जा नहीं सकते, पता नहीं अगला मर्डर कब होगा। तभी वहाँ आता है आरके। वो कहता है, जल्द ही। मुझे लग रहा है कि लाशों के साथ कोई तो दुर्व्यवहार कर रहा है। किलर एक सेक्स एडिक्ट है, उसकी बातों पर इन दोनों को विश्वास नहीं होता। अधीरा कहती है, किलर एक ऐसा भी साइको हो सकता है, ये तो हमने सोचा ही नहीं। अब रात में अधीरा घर आती है। सिया कहती है, आज जल्दी आ गई दीदी, आरके से मिली ना आप? कुछ अजीब सा है ना वो। तब अधीरा कहती है, तू इम्प्रेस हो गई है उससे, जा खाना लगा। अब रात में दिखाया जाता है आश्रम की ओर जाने वाली नदी, जहाँ पियून भी है, किसी से कुछ लाने को कह रहा है। तभी वही अमरूद वाला अधीरा को कॉल करता है। अधीरा नदीम को लेकर स्पॉट पर जा रही थी। तभी ओसावा का कॉल आता है। वो कहता है, मॉर्चुरी से लाश गायब है, मगर अधीरा उससे कुछ बात ही नहीं करती। अब ये लोग स्पॉट पर पहुंच जाते हैं। एम्बुलेंस में 2 लाश मिलती है।
अब अधीरा ओसावा को कॉल करती है, कहती है जो लाश मिसिंग कह रहे थे वो आपका पियून लेकर भाग रहा है। ओसावा भी परेशान हो जाता है। मर्चुरी का पियून, वॉचमैन और एम्बुलेंस का ड्राइवर, इन तीनों को अधीरा पुलिस स्टेशन में लाती है। तब पियून कहता है मैं वहाँ डॉक्टर सोहनी के कुत्ते को घुमाने गया था। पियून कहता है कुछ बॉडी प्रोफेसर स्टूडेंट्स को सिखाने में यूज़ करता है तो कुछ आश्रम में भेजता है। आश्रम में लाशों का क्या होता है पूछने पर वो बताते हैं हमें सिर्फ पैसा मिलता है, हम उतना नहीं पूछते। तब डॉक्टर सोहनी की वाइफ को भी मैंने आश्रम में देखा है, ऐसा ड्राइवर कहता है। ये बात सुनकर तो अधीरा को शौक ही लगता है। अब सीन शिफ्ट होता है आरके के घर, जहां आरके बहुत परेशान बैठा है। तभी उसका भाई पूछता है क्या हुआ। उसकी बातों से लगता है आरके का भाई उसकी सक्सेस से जलता है। अब दिखाया जाता है अधीरा जो नदीम से कहती है हमें ये सब देखना होगा, हम आश्रम पर ही रेड मारते हैं, मैं टीम बनाती हूँ। तब अधीरा बाहर जाती है और नदीम इन तीनों से कहता है मर्डर तुमने किया है ये कबूल करो वरना बहुत बुरी तरह फंसोगे। वो तीनों नहीं मानते। तब नदीम कहता है फिर तो आश्रम के दर्शन करने ही है। इधर दिखाया जाता है आश्रम में पंडित को जिसका औरतों जैसा मेकअप गहने औरतें उतार रही है। घर पर अधीरा की बहन अकेली है। अब खूनी का अगला शिकार कौन था किसे पता। आरके के घर पर उसका भाई उससे कहता है इस दुनिया में क्या सही क्या गलत कुछ भी नहीं, जो कुछ है वो इंसान की सोच है। अब नदीम कुछ पुलिस को लेकर आश्रम आता है और अधीरा जाती है डॉक्टर सोहनी के घर तो दिखता है किसी ने डॉक्टर सोहनी का मर्डर किया। इधर आश्रम में कोई सेक्स रैकेट चल रहा हो जैसे परिस्थिति थी। इधर अधीरा के घर पर कोई उसकी बहन को किडनैप कर लेता है। नदीम अधीरा को कॉल कर कर कहता है पंडित भाग गया, मुझे लगा है शायद पंडित ही किलर है। और मैडम यहाँ एक औरत है जो खुद को सोहनी की वाइफ बता रही है। अधीरा कहती है उसे ले आओ, सोनी को भी किसी ने मार दिया। इधर पुलिस स्टेशन में दिखाया जाता है आरके अधीरा से मिलने आया है मगर अधीरा उसे लाइटली लेती है। वो किलर के बारे में कुछ कहता है मगर अधीरा सुनती ही नहीं। वो ओसावा का फ़ोन आता है। वो कहता है अधीरा किलर पियून ही है। अब पियून को लाते हैं। वो कहता है मैम मैंने किसी को नहीं मारा। आरके कहता है वो सच कह रहा है मैम। तब अधीरा आरके पर बहुत चिल्लाती है। तभी नदीम के मोबाइल पर एक वीडियो आता है जिसमें सिया को किसी ने बांध कर रखा था। अधीरा बहुत गुस्सा होती है, पियून को मारने लगती है। तभी सबके मोबाइल पर एक वीडियो आता है। ये कोई और नहीं आरके का भाई था। वो कहता है 4 लोगों का मारा मैंने। तब अधीरा गिनती है 3 लाश मिली, चौथा मेरे बहन सिया को बांध रखा है। इधर अधीरा घर आती है मगर उसे सिया नहीं मिलती। शायद किलर ने उसे किडनैप किया। आरके आता है और भाई का कमरा देखता है तो वहाँ बहुत कुछ दिखता है। भाई का कमरा देख आरके हैरान होता है। एक नोट लिखा था ओनली यू कैन हेल्प मी, यानी अब आरके को लग रहा था उसका भाई ही किलर है। इधर दिखाया जाता है पॉलिटिशियन जो न्यूज़ देख रहा था कि और एक मर्डर हुआ है। वो सीनियर पुलिस को कॉल कर कर कहता है जितने भी मर्डर हो रहे वो सब शहर के रईस है, उन्हीं से हमारा वजूद है और हमसे तुम्हारा, कुछ करो जल्दी। अब पुलिस स्टेशन में अधीरा आती है। वो बहुत डिप्रेस में थी क्योंकि सिया मिस थी। इधर वो सोनू का वाइफ का बयान लेती है। इधर आर के घर पर बड़े भाई की कई बातें याद कर रहा था। अधीरा सोनी की वाइफ से पूछ रही थी तुम वहाँ क्या कर रही थी, वो भी उस हालत में। तब वो कहती है सोनी और पंडित का चिकन पोल्ट्री का बिजनेस था, कुछ दिन से वो परेशान था, उसने मुझे पंडित के पास भेजा उसके साथ सोने के लिए, इसलिए मैं गई और घर पर। अब अधीरा कहती है
तुमने देखा क्या उस पंडित को? वो कहती है हाँ, तो उसका स्केच बनवाने भेजती है। और इधर आता है आर के आधी से कहता है कि मेरा भाई मिसिंग है। वो कहती है कंप्लेंट लिखवाई क्या? आर के कहता है मैम, आपके बहन के किडनैपर ने ग्रीक लैंग्वेज में बात की थी। मेरे भाई को भी ग्रीक लैंग्वेज आती है। अधीरा कहती है जिसमें कुछ कह रहा था क्या वो तुमसे? वो कहता नहीं। अब नदीम कहता है मैम न्यूज़ देखो, वो वीडियो टीवी पर आ रहा है। नदीम कहता है मैडम वीडियो सिया के मोबाइल से आ रही है। आर के कहता है मैम शांत हो जाओ, केस सॉल्व करवा सकती हो आप। अधीरा आर के पर गुस्सा होती है, कहती है आप घर जाओ। अब आर के आता है उसके घर और क्यूब सॉल्व करना चाहता है, मगर उससे होता नहीं। तब उसका भाई वो बहुत इजीली सॉल्व कर देता था, ऐसा उसे याद आता है। आर के का भाई बहुत ही टैलेंटेड था, ये हमें समझता है। उसके भाई ने एक किताब लिखी थी, एनिमल किलिंग। उसके बड़े बड़े लेक्चर होते थे। वो बहुत बड़ा साइकेट्रिस्ट था, सक्सेसफुल लाइफ जीता था। एनिमल से उसे बहुत लगाव था। वो कहता था आदमी बहुत सेल्फिश होता है, एनिमल के साथ बहुत बुरा बर्ताव करते हैं ये इंसान। वो हमेशा एनिमल पर लिखता था। इधर आधी ओसावा से पूछती है कुछ तो क्ल्यू मिली है क्या? वो कहता है नहीं। तभी आर के उससे कॉल करता है और कहता है जो लोग मारे गए उनका बिजनेस क्या था? नदीम कहता है सबके एनिमल प्रोडक्शन के ही बिजनेस थे। आर के कहता है फिर किलर मेरा भाई ही है। अब ये लोग आते हैं आर के घर। अधीरा फॉरेंसिक वालों को साथ लाती है, उसके भाई के फिंगरप्रिंट्स लेते हैं। आर के कहता है मेरा भाई ही ये सब कर सकता है, वो बहुत टैलेंटेड है, इसलिए वो कोई सबूत नहीं रखता। उसका मानना है जो भी वायरस आते हैं वो सब एनिमल को इंसान खाता है, इसलिए इंसान के ज़रिए वो फैलते हैं। अधीरा कहती है हम पकड़ेंगे उसे। वो कहता है जल्दी से पकड़ लो, वैसे वो हाथ आने वाला है नहीं, वो बहुत शातिर है। अब रात में अधीरा घर वापस आती है और बहन के लिए बहुत रोती है। नदीम पुलिस स्टेशन में आता है। वहाँ पियून कहता है सर मुझे छोड़ दो। तभी एक आदमी आता है, कहता है किलर की लोकेशन मैडम के घर के पास की ही आ रही है। तभी एक वीडियो आता है। नदीम पियून से पूछता है, वो कहता है मैंने इस आदमी को कहीं देखा है क्या? नदीम अधीरा को कॉल कर कहता है मैम होशियार रहो, किलर की लोकेशन आपका घर बता रही है। नदीम रिपोर्ट मंगवाता है। इधर अधीरा घर में घूम रही थी तो एक जगह उसके बहन का मोबाइल मिलता है। अब सुबह अधीरा आर के को बुलाती है। वो आता है पुलिस स्टेशन में और अधीरा से कहता है मेरे भाई इस पर रिसर्च कर रहा था, वो अपने दिमाग को फील होती है ऐसी सेंस है उस पर ही। आर के रोता है। तब अधीरा कहती है आप घर जाओ, टेक केयर। अब अधीरा बहुत परेशान हो जाती है। उधर भाई को अरेस्ट कर लेंगे सोचकर आर के शायद नाराज़ होता है। सिया की घर की लोकेशन ट्रेस करते हैं तो आर के का घर ही लोकेशन निकलता है। तभी पंडित का स्केच बनाकर आता है और अधीरा को कॉल आता है कि आर के का भाई का डीएनए सैंपल पंडित से मैच हो रहा है। अब रौनक को दिखाया जाता है जैसे ही वो पुलिस स्टेशन से बाहर जाता है। आर के बाहर जाते ही तेवर ही बदल जाते हैं। वो मुस्कुराता हुआ बाहर जाता है। इधर अधीरा और नदीम सोचते हैं कि पंडित और आर के कैसे कनेक्टेड है। अधीरा को एक तस्वीर मिलती है जो आर के भाई की थी, एक लड़की के साथ। वहाँ एक लड़की भी आती है। वो कहती है ये मेरे पियोंसे है, वो 3 महीनों से लापता है। उनका भाई आर के उनके बारे में कुछ बताता ही नहीं। अब पुलिस स्टेशन में एक कॉल आता है आर के पड़ोसी का। वो कहती है आर के घर से बहुत गंदी स्मेल आ रही है। अब दिखाया जाता है आर के को जो लेक्चर दे रहा है। कहता है एनिमल को इंसान मारता है, अगर इंसान को कोई मारने लगे तो उन्हें जीने क्यों नहीं देते हम लोग? मेरे भाई कहता है कि हम यहीं पर सड़ रहे हैं, बार बार जन्म ले रहे हैं। अब इधर पुलिस आते हैं आर के घर तो अधीरा देखती है आर के ने लिखा था आर के ने सिया का मोबाइल हैक किया था और इसीलिए आर के घर का लोकेशन ही उसे दिख रहा था। जो किलर वीडियो भेज रहा था वो सिया का हैक किए मोबाइल से ही भेज रहा था।
और उसे किडनैप करने वाला भी आर के ही है। इधर आर के लेक्चर दे रहा था कि कैसे हम लोग एनिमल को जीने नहीं देते, उन्हें कोई जीव नहीं समझते, उसकी जान कैसे इजीली ले लेते हैं। अब यहाँ खुलता है एक बहुत बड़ा सस्पेंस। हमें ये समझता है कि आर के एक साइको है। उसका भाई 3 महीने पहले ही स्वाइन फ्लू से मर गया, फिर भी उसने अपने भाई की लाश घर में ही रखी है और यूं ही अकेले में बातें करते रहता है। अभी भी हम देखते हैं वो अकेले ही लेक्चर दे रहा था और अकेले ही बातें कर रहा था। उसे याद आता है जब उसके भाई का स्वाइन फ्लू का रिपोर्ट आया, तब वो आर के को रूम में नहीं आने देता था और वो जो पुलिस को वीडियो भेज रहा था वो सब उसने पहले ही रिकॉर्ड की थी, बस उसे अभी आवाज़ चेंज कर पुलिस को भेज रहा था। इधर आर के घर पर पुलिस वालों को मिलती है पंडित की लाश, यानी उस लाश मिली हुई जगह पर पंडित का डीएनए सैंपल आर के ने ही छोड़ा था। के ने भाई के कमरे जैसा ही कमरा बनाकर बाहर रखा था और जो रियल वाला भाई का कमरा था वो उसने सेव किया था। लास्ट में आर के अधीरा को कॉल करता है। वो कहती है, आर के मेरी बहन कहाँ है, तू और तेरा भाई नहीं बचेंगे। वो कहता है, भाई को तो मैं वैसे भी बचा नहीं पाया, सिया मेरे भाई के पास ही है। और हम देखते हैं एक सीक्रेट रूम से मिलती है सिया और वहाँ थी आर के भाई की लाश जो सड़ गई थी, क्योंकि 3 महीने पहले ही वो मरा था, इसलिए उसके घर से बदबू आती थी। अब हमें यहाँ ये समझता है आर के बहुत ही साइको था, मगर वो अपने भाई से बहुत प्यार करता था। उसका भाई मरने के बाद उसने खुद का बिहेवियर अपने भाई जैसा कर दिया था। आर के का भाई जो सोचता, जिस पर रिसर्च करता, जैसे वो रहता, वो सब आर के ने ऑब्ज़र्व किया था और वह वैसे ही रहने लगा था। भाई जिस पर रिसर्च करता था वो भी उसी चीज़ पर रिसर्च करने लगा और भाई के कमरे जैसा एक कमरा बनाकर वह उसमें ही रहने लगा। यानी अभी जो आर के था वह रियल वाला आर के नहीं, अपने भाई का रिफ्लेक्शन था, यानी मीमांसा, डार्क एंड साइंस, रियलिटी इज़ एन इल्यूजन। तो दोस्तों ये कहानी हमें बताती है कि बहुत ज़्यादा जीनियस लोग जब साइको होते हैं तो वो किसी के हाथ भी नहीं लगते। अधीरा की बहन को अधीरा घर लाती है, आर के कहीं नहीं मिलता। अधीरा का ये केस अधूरा ही रह जाता है। अधीरा आर के ने दिया क्यूब सॉल्व करती है तो उसमें सॉल्व करने के बाद लिखा था रौनक लिव्स मी, यानी वो मुझ में ज़िंदा है। ये देख अधीरा को आर के की बातें याद आती है। उसने एक बार अधीरा से कहा था कि ह्यूमन माइंड इसी क्यूब जैसा होता है। अब लास्ट में बताया जाता है कि एनिमल को मारना आसान है जब तक वो एनिमल है, वायरस बने तो वह इंसानों को मारने लगते हैं, जिसकी वजह कोरोना। हमने कोरोना को सहा है, इंसान हार गए थे कोरोना के आगे।